हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन बेसिक एजुकेशन यूपी में। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जो है बहुत मेहनत से जो है निष्ठा प्रशिक्षण कर रहे हैं और इस टाइम जो है मॉड्यूल 4, 5 और 6 जो है आया हुआ है, उसका जो टाइमिंग है वो आपको मालूम होना चाहिए। सिर्फ 15 दिन की है, यानी कि 1 नवंबर से आपको 15 नवंबर तक ये तीनों मॉड्यूल कंप्लीट करना है। तो मुझे उम्मीद है कि लोगों ने फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया होगा, यानी कि 4 मॉड्यूल इस ट्रेनिंग का। उसके बाद जो है आपका अब 5वां मॉड्यूल है, इसके बाद और 6 मॉड्यूल है। और आराम से करिए, कोई भड़बड़ी नहीं है, जल्दी नहीं है। आप समझ कर करिए, इन जो भी प्रशिक्षण है उनको समझ के करिए। ये मान के चलिए कि हम जब 18 प्रशिक्षण अपने कंप्लीट कर लेंगे तो मे भी पॉसिबल आपका एग्जाम हो सकता है। इसलिए इन प्रशिक्षणों को अच्छे से करिए, इनकी प्रश्नोत्तरी को बहुत अच्छे से करिए, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करिए, जिससे कि आपको अगर इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस क्वेरी पूछी जाती हैं आपके एग्जाम्स में तो आप अच्छे से उसको हल कर सकें। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता दें कि इस टाइम मॉड्यूल 5 जो है वो चल रहा है। मैंने मॉड्यूल 5 कंप्लीट किया है, तो उसमें मुझे भी कुछ प्रॉब्लम्स लगी कि कुछ वीडियोस जो है वो रनिंग नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद वो टेक्निकल एरर है, वो जो है थोड़े टाइम के बाद सही हो जाती है। तो आप लोग जो है थोड़ा सा रुक कर, अगर कोई वीडियो कंप्लीट नहीं चल रहा है तो आप थोड़ा रुक कर उसको जो है करिए, आपका वो वीडियो चलने लगेगा। और कंप्लीट पूरा वीडियो देखिएगा, उसको स्किप मत करिएगा, किसी भी ट्रेनिंग को स्किप मत करिएगा, क्योंकि सब ट्रेनिंग्स में यानी कि जो जो आप देखते हैं, जो जो चाहे प्रश्नोत्तरी हो, चाहे गतिविधि हो, चाहे वीडियोज हो, सब में टाइम ड्यूरेशन आता है। तो टाइम ड्यूरेशन का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने कोई वीडियो स्किप करके देखा तो वो आपकी ट्रेनिंग्स जो है वहां काउंट हो जाएगा कि इन्होंने इस ट्रेनिंग्स को स्किप करके देखा है। तो इसलिए पूरी ट्रेनिंग करिए, स्किप मत करिए, अच्छे से करिए। और जो मॉड्यूल 5 का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रश्नोत्तरी, उसमें 10 में से 10 मार्क्स आपको लाना है। तो उसके लिए करना ये है कि इस हमारे वीडियो को देखें। मिशन बेसिक एजुकेशन जो चैनल है यूपी, उसको आप सब्सक्राइब करिए और उसमें जो भी प्रश्नोत्तरी आती है उसको देखिएगा, जिससे आपके 10 में से 10 स्कोर आप गेन कर सको। तो आज का जो मॉड्यूल 5 है, यूपी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और मूल्यांकन में आईसीटी का समन्वय उत्तर प्रदेश, ये प्रशिक्षण है आपका। तो इसकी जो प्रश्नोत्तरी है, आइए आगे की स्लाइड्स में उस प्रश्नोत्तरी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं और आप उसको नोट जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये प्रश्नोत्तरी आपकी हो रही है, जैसे ओपन होगी। इसका पहला जो क्वेश्चन है, ई सामग्री निर्माण के निःशुल्क एवं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मंच हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो ई सामग्री निर्माण के निःशुल्क एवं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मंच है, तो स्क्रैच है, ऑडेसिटी और ओपन शॉट वीडियो एडिटर है, H5P ये भी है। यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो सभी है। अगर आपने सही से जो है प्रशिक्षण किया होगा तो आपकी ये समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर निःशुल्क एवं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑब्लिक मंच हैं। तो ये सभी हैं। प्रश्न नंबर 2 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहां पर पहला जो ऑप्शन है, स्टेलेरियम, जियोजेब्रा, कॉल्जियम और एवोगैड्रो विषय विशेष निःशुल्क और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये सही है, सही है। उसके बाद लिखा हुआ है, दूसरा ऑप्शन है, ओपन शॉट वीडियो एडिटर गेम्स और एनिमेशन बनाने के लिए फ्री ऑनलाइन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हैं। तो दोस्तों, आपको सॉफ्टवेयर यूट्यूब पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको कुछ एनिमेशन के फ्री मिल जाएंगे, लेकिन बाद में उनमें प्रॉब्लम्स आ जाती है। वो लाइसेंस वाले ही सॉफ्टवेयर ज्यादातर जो है होते हैं, इसलिए ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सत्य नहीं है, क्योंकि हमें जो है जितने भी वीडियो एडिटर गेम्स और एनिमेशन बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर है वो हमें पेड ही मिलते हैं। और तीसरा है, फ्री माइंड और फ्री प्लेन माइंड मैपिंग के निःशुल्क शैक्षिक सॉफ्टवेयर हैं, जिनका इस्तेमाल विचारों अवधारणाओं की चित्र या माध्यम से प्रस्तुतिकरण के लिए किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। गूगल्स फॉर्म्स, काहूट, हॉट पोटैटो और मैनीमीटर
आंकलन के लिए ऑनलाइन टूल्स प्लेटफॉर्म है। आप देख रहे होंगे, आप ज्यादातर गूगल फॉर्म का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं और उसके हिसाब से ही हमारी प्रश्नोत्तरी और ये सब चीजें जो आप प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं ये गूगल फॉर्म के द्वारा ही बनाया गया है। तो इसका मतलब ये भी आंसर हमारा ठीक है। तो इसमें इस क्वेश्चन को हम लोग सही से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखना है कि हमें जितने भी एडिटर और गेम्स और एनिमेशन के जो सॉफ्टवेयर मिलते हैं वो हमें परचेज ही करना पड़ते हैं। फ्री सॉफ्टवेयर जो है वो अगर मिल भी जाता है तो वो वर्क नहीं करता है। उनका उसमें लोगो आ जाएगा या कुछ आ जाएगा जो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो इसलिए इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर अगर हम लोग 3 की बात करें, ई पाठशाला है। तो दोस्तों यहां पर ई पाठशाला चल रही है आजकल, आप देख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला है हर समय और हर जगह पर निःशुल्क उपलब्ध। बिल्कुल राइट बात है, जहां चाहे हम ओपन कर लें अपने मोबाइल को, दीक्षा ऐप को, और भी बहुत सी सामग्री जो कंटेंट आते हैं उनको ओपन करें। तो इसका मतलब हर समय हर जगह निःशुल्क उपलब्ध है। एक वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप जो छात्रों, शिक्षकों, माता पिता और शोधकर्ताओं के लिए शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराता है। वेब पोर्टल है, मोबाइल ऐप है, बहुत से ऐप आपके इस टाइम जो है आपको मिल रहे हैं। दीक्षा ऐप है, रीड अलोंग है, बहुत से आपको ऐप जो है निःशुल्क जो है ये शैक्षिक संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं। उसके बाद जो है सभी, इसके बाद नीचे वाला लास्ट वाला देखें, सभी शैक्षिक ई संसाधनों जैसे पाठ्य पुस्तकें, ऑडियो वीडियो, पत्र पत्रिका और अन्य प्रिंट और नॉन प्रिंट किस्म के शैक्षिक ई संसाधनों का प्रदर्शन और प्रसार, ये तो चल ही रहा है। बहुत से आपको पाठ्य पुस्तकें मिल रही हैं, आप जाएंगे दीक्षा ऐप में बहुत से आपको कंटेंट मिल जाएंगे, ऑडियो वीडियो, ये सब चीजें मिलेंगी। तो इसका मतलब ये जो ऊपर पहला, दूसरा और लास्ट वाला ये तीनों आंसर जो है ई पाठशाला है। इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो सभी, ये बिल्कुल सही आंसर है। एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो इसमें पहला आंसर बिल्कुल ठीक है, कोई भी नहीं। वो क्यों ठीक है वो बताता हूं मैं। जिसे कॉपीराइट धारक से पुनः उपयोग और पुनः वितरण की अनुमति की आवश्यकता होती है। तो ये ध्यान रखना है कि ये फ्री सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो ये वाला ध्यान रखना है कि जिसे कॉपीराइट धारक से पुनः उपयोग और पुनः वितरण की अनुमति की आवश्यकता होती है। अगर किसी ने कोई चीज परचेज करी वो आपको क्यों देगा अनुमति। या स्वामित्व वाले सॉफ्टवेयर जिसे उपयोग करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। तो ये इसमें उन्होंने कहा है कि अगर जब फ्री है सॉफ्टवेयर है तो आराम से वो ओपन हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, उसमें लाइसेंस वाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। तो इसलिए जो पहला आंसर है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आईसीटी समेकित शिक्षण के लिए विषय वस्तु विश्लेषण की क्या आवश्यकता है, ये क्वेश्चन है। तो यहां पर देखना है सीखने के परिणामों को प्राप्त करने और उनका आंकलन करने के लिए उन अवधारणाओं पर जोर दें जहां आईसीटी को एकीकृत किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। विभिन्न आईसीटी उपकरणों का उपयोग करके शिक्षण दृष्टिकोण या विधियों की योजना, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आईसीटी उपकरणों का उपयोग करके कक्षा में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन, आजकल सभी लोग देख रहे हैं। ये तीनों ऊपर वाले आंसर बिल्कुल ठीक है। हम लोग ज्यादातर एक्टिविटीज जो है वो आईसीटी का प्रयोग करके ही कर रहे हैं, चाहे हम लैपटॉप के द्वारा सिखाएं, चाहे मोबाइल के द्वारा सिखाएं, या और भी जो एप्लीकेशंस हैं और बहुत से प्रोजेक्टर हैं, बहुत से आपके ऑप्शंस हैं, उनके द्वारा हम सिखाएं। तो ये इसका मतलब आईसीटी समेकित शिक्षण के लिए विषय वस्तु विश्लेषण की क्या आवश्यकता है। तो ये आपके तीनों आंसर बिल्कुल राइट है। इसका मतलब सभी वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है। उसका लिखा हुआ है ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, ओईआर। तो दोस्तों इस चीज को भी ध्यान रखेंगे हम, ये जो यहां पर ओईआर है, मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ओईआर की फुल फॉर्म क्या है तो आपको मालूम होना चाहिए ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है ये पूर्ण पाठ्यक्रम सामग्री, मॉड्यूल, पाठ्यपुस्तक, स्ट्रीमिंग, वीडियो, सॉफ्टवेयर और कोई भी अन्य उपकरण, सामग्री या तकनीकी का समावेश है जो ज्ञान के अभिगमन में मदद करता है। बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद है NROER, सुलभ स्कूल विषय अवधारणा आधारित एक पुस्तकालय है जिसमें ऑडियो वीडियो, सीखने की वस्तुएं, चित्र, प्रश्न बैंक, गतिविधियां, प्रस्तुतियां हैं जिन्हें डाउनलोड और साझा किया जा सकता है और जिन पर टिप्पणी की जा सकती है। बिल्कुल सही आंसर है इसका ये वाला जो है। उसके बाद शिक्षण अधिगम, शिक्षण और मूल्यांकन के लिए उपयोगी स्वतंत्र रूप से उपलब्ध खुलेआम लाइसेंसी प्राप्त, ये भी बिल्कुल ठीक है। यानी कि ओपन एजुकेशनल रिसोर्स जो है ओईआर जो है वो ये तीनों जो पहला, तीसरा, चौथा, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये सभी हैं।
अगर आपने ट्रेनिंग्स की होगी तो उसमें ये चीज OER जो है आया था, उसमें उसको देखिएगा सही से। ई सामग्री है, तो मालूम होना चाहिए ई सामग्री, क्योंकि आजकल हम लोग ई कंटेंट ही दे रहे हैं, ई सामग्री ही प्रेषित कर रहे हैं। बहुत सी ई इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, मतलब अभी हमारे को कोरोना के चक्कर में हमारे स्कूल नहीं खुल रहे हैं, तो महामारी चल रही है, तो उसकी वजह से बच्चे नहीं आ रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं स्कूल। तो उसमें कंडीशंस क्या है कि जितना भी हमें जो सामग्री हम उपलब्ध करा रहे हैं बच्चों को, वो ग्रुप बना रखे हैं ई पाठशाला, उसके द्वारा करा रहे हैं। हमने बोला ना उसको ई पाठशाला, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामग्री। तो यहां पर लिखा हुआ है पहला, इसका जो आंसर है सभी, यानी कि तीनों ऑप्शन सही है। तो पहला क्या है, सभी। दूसरा है सूचना जो कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, कंप्यूटर, संगणक, जाल तंत्र जैसे इंटरनेट द्वारा उपलब्ध कराई जाए। दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, चाहे वो कोई भी हो, कंप्यूटर हो, संगणक हो, मतलब हम कंप्यूटर को ही संगणक कहते हैं। कंप्यूटर जो है कंप्यूट वर्ड से बना है, ठीक है, उसका मतलब होता है गणना करना, इसलिए उन्होंने ऐसे लिख दिया ऑब्लिक संगणक। जाल तंत्र जैसे इंटरनेट द्वारा उपलब्ध कराई जाए, रिपोजिटरी और वेब पोर्टल जैसे NROER, ई पाठशाला, साक्षात, ओलाब आदि से प्राप्त सामग्री, ये भी बिल्कुल ठीक है। डिजिटल टेक्स्ट, चित्र, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, इंटरेक्टिव और सिमुलेशन के रूप में सामग्री। यानी कि दोस्तों ये जो तीन नीचे के आंसर है बिल्कुल ठीक है। अगर आपने सही से प्रशिक्षण किया होगा तो आपको ये कंटेंट आए होंगे और आपने समझा होगा। मुझे मालूम है, उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से प्रशिक्षण किया होगा। तो इसका जो पहला आंसर सभी, ये यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब सही है। ई सामग्री ये होती है, तो यानी कि इसका पहला आंसर सही है। ICT कैसे अधिगम, शिक्षण और मूल्यांकन में सहयोग देता है? दोस्तों अगर हम लोग ICT जो है कैसे सहयोग देता है, तो यहां पर जो पहला आंसर इसका सभी दे रखा है, बिल्कुल राइट आंसर है। दूसरा लिखा हुआ है अधिगम के साधनों का कहीं भी और कभी भी अधिगम का अवसर प्रदान करता है, बिल्कुल ठीक है। कहीं भी हम जो है ओपन करा हमने मोबाइल और कहीं भी देख सकते हैं। स्वयं निर्धारित गति से अधिगम और अवधारणा निर्माण को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल ठीक है। श्रव्य, दृश्य सहित बहु ज्ञानेंद्रिय ग्रहणशील रणनीति प्रदान करता है, जिससे अधिगम की वृद्धि होती है। मतलब सुनना, देखना, ऐसी बहुत सी ज्ञानेंद्रियां जो है के द्वारा जो है बहुत सी चीजें हम सीखते हैं और हमारे अधिगम के स्तर में वृद्धि होती है। तो यानी दोस्तों यहां पर जो पहला ऑप्शन है सभी, और इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये आंसर ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्वेश्चन आगे पीछे आपके प्रश्नोत्तरी में आ सकते हैं। तो दोस्तों ये मत सोचिएगा मैंने पहला बता दिया ये सभी, तो हो सकता है ये सभी जो है आपका बीच में दे रखा हो, तीसरे नंबर पे दे रखा हो या लास्ट में दे रखा हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इनके आंसर्स पढ़ेंगे और सभी जहां पर भी दे रखा हो वो ऑप्शन आप टिक करेंगे। हो सकता है ये दूसरे नंबर पे हो, चौथे नंबर पर हो, तो वो जो है क्रम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कभी कभी, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ICT संबंधित नहीं है, तो यहां पर लिखा है इमेजिन, यानी कि ICT जो है इमेजिन, उसका ये बिल्कुल जो है इसका गलत आंसर है, यानी कि संबंधित नहीं है ये। उसके बाद लिखा हुआ है रिट्राइव, यानी पुनः प्राप्ति, प्राप्त करना, रिसीव करना और क्रिएशन, ये तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। यानी कि हम जो है पुनः प्राप्ति, हम चाहें अगर ऐसे ट्रेनिंग से वीडियो देखा हमने, उसको फिर दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, उसको हमने रिसीव कर सकते हैं, उसमें कुछ क्रिएटिविटी हम लोग कर सकते हैं। तो ये ICT संबंधित इन तीनों से है और आपकी कल्पना से ये संबंधित नहीं है। नेक्स्ट बात करें, अधिगम एवं शिक्षण के लिए ICT क्यों महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों इसका जो है दूसरा अगर ऑप्शन देखें, गुणवत्ता में सुधार के लिए बिल्कुल सही है। पारंपरिक विधि में बदलाव के लिए ये भी बिल्कुल ठीक है। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक है। यानी कि इसके जो तीनों आंसर नीचे वाले हैं वो बिल्कुल ठीक है, यानी कि पहला जो ऑप्शन है सभी, वो बिल्कुल सही बात है। यानी गुणवत्ता में सुधार के लिए भी हमें अधिगम एवं शिक्षण के लिए ICT जरूरत पड़ती है, पारंपरिक विधि में बदलाव के लिए भी पड़ती है, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए पड़ सकती है। अगर हम मान लो किसी बच्चे को जो है प्रोजेक्टर लगाकर, लैपटॉप लगाकर या कुछ चीज ऐसे दिखाकर पढ़ा रहे हो तो वो जल्दी से कैच करता है, इसलिए ये ऑप्शन तीनों नीचे वाले बिल्कुल ठीक है। दोस्तों इस तरीके से मैंने जो है टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं 10, आंसर 10 के दिए हैं, क्वेश्चन स्क्रिप्ट एक भी नहीं किया है। अब हम इसको सबमिट करते हैं और देखते हैं हमारा स्कोर क्या रहा। तो दोस्तों देखा स्कोर आपने 10 में से 10, यानी 10 में से 10,
ऐसे ही ये आप जब कंप्लीट कर लेंगे तो आपका भी स्कोर 10 में 10 होगा। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट बटन आ रहा है यूपी सपोर्ट निष्ठा, इस पर जरूर क्लिक करिएगा और अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए क्लिक किया इस पर, तो इस तरीके से यूपी सपोर्ट निष्ठा इस तरीके से आएगा आपके पास, ये फिगर आएगा। आप जो है चलाएं पर क्लिक करेंगे, ऐसे क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये आपका एक इमेज आ जाएगी, कांग्रेचुलेशन ऑन कंप्लीटिंग द कोर्स, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रशिक्षण पूर्ण करने के लगभग 7 से 10 कार्य दिवस के उपरांत मिलेगा। दीक्षा ऐप पर प्रशिक्षण की प्रगति 100% दिखने में 24 घंटे का समय लग सकता है, तो इसलिए घबराइए नहीं। कभी कभी टेक्निकल एरर आती है और हमें लगता है कि नहीं हमने प्रशिक्षण तो पूर्ण कर लिया है, एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है, लेकिन हमारा 100% शो नहीं हो रहा है, तो कभी कभी टेक्निकल एरर होती है, वो सही हो जाएगी और आपका प्रशिक्षण 100% दिखने लगेगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप जब ये कंप्लीट कर लेंगे तब आपका वहां पर लिख के आ जाएगा कि आपने ये प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया। तो दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी जो है वो हमारे मॉड्यूल 5 की है। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है मॉड्यूल 5 की प्रश्नोत्तरी का जवाब दे दीजिए, जल्द से जल्द उसके आंसर्स दे दीजिए और हमारे चैनल मिशन बेसिक एजुकेशन यूपी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के लिए और मिशन बेसिक एजुकेशन यूपी चैनल को सब्सक्राइब करके अपडेट होते रहिए। धन्यवाद।